वीडियोस अपने साथ बना ली, मतलब गंदी तस्वीरें वीडियो बना रही थी। मेरी शर्ट उतार के इसने मेरी वो पिक्चर्स और वीडियो बना ली। तो बाद में इसने जब मुझे कहा कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं ये कर दूंगा, तुम्हें जलील कर दूंगा, ब्लैकमेल करता रहा। मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इसने वो वीडियो और पिक्चर्स मेरे भाई और मेरे बाप को पहले दिखा चुका था, तो वो मेरे साथ नाराज़गी हो गया था। फिर इसने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुख्तलिफ सारे मेरे फेसबुक पे ये लिख के लगा दिया कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ सुलह कर ली है, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं लगाई और ना ही मेरी कोई सुलह है इसके साथ। जी, पहले भी इसने ऐसे ही किया, तशद्दुद किया करके मेरे साथ रहा और ये इसी तरह से ग्रुप्स में लगाता। और मेरी फेसबुक, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स, मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ इसके अंडर चल रहा है, मेरे मोबाइल इसी के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन, मेरे साथ एक 40 साल खातून मौजूद है जिसका शौहर इसको ब्लैकमेल करता रहा, गंदी तस्वीरें वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाता रहा और जिस्म फरोशी करने के लिए मजबूर करता रहा। सारी हिस्ट्री जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी आपके शौहर के साथ कब हुई थी और कितनी शादी जो ना उसने पहले कर चुके थे वो? जी, मेरा नाम नौशीन राना है और पाकपतन की रहने वाली हूँ मैं, और इसके अलावा जर्नलिस्ट हूँ और कॉलम निगार हूँ और मेरी NGO है जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये बंदा 2018 में मेरी इसके साथ शादी हुई। लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज थी? जी, अरेंज ही थी जी। तो उसमें ये था कि इसने झूठ बोला, इसने 5 शादियां पहले कर रखी थी, बट हमारे साथ इसने झूठ बोला कि मैं अनमैरिड हूँ। तो इसने निकाहनामे में भी जो है वो अनमैरिड ही लिखा हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे जब पता चला इसके बारे में, इसके मामलात के बारे में, तो मैंने इससे अलहदगी का फ़ैसला किया। इसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नशा दिया, नशा दे के तो मेरी जो है वो पिक्चर्स और वीडियोज़ अपने साथ बना ली, मतलब गंदी तस्वीरें वीडियो बना रही थी। मेरी शर्ट उतार के इसने मेरी वो पिक्चर्स और वीडियो बना ली। तो बाद में इसने जब मुझे कहा कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं ये कर दूंगा, तुम्हें जलील कर दूंगा, ब्लैकमेल करता रहा। मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इसने वो वीडियो और पिक्चर्स मेरे भाई और मेरे बाप को पहले दिखा चुका था, तो वो मेरे साथ नाराज थे और अरसा 2 साल हो गए मेरे साथ वो नाराज हैं, मेरे साथ बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी ऐसा है? जी, अभी भी ऐसा है। अब मैं बाहर निकली हूँ, इसकी आज़ाद हुई हूँ इससे, तो फिर मैं जाके अब कोशिश करूँगी कि उन्हें सेटिस्फाइड करूँ। और इस बंदे ने जो है मेरा मर्डर करने की 2 बार कोशिश की और बदतरीन किस्म का तशद्दुद का मर्डर करने की वजह यही है कि एक तो मेरी सैलरी जो है, जो कि मैं एक सिक्योरिटी कंपनी के साथ डिविजनल मैनेजर काम कर रही हूँ, और दूसरा ये कि मैं ऑनलाइन बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की। तो वो जो पैसा जो आता था इसके अकाउंट में ही आता था, जो कुछ भी था इसी के पास आता था। तो उसके बाद इसने वो पैसा बंद हुआ, जब मैंने खुला ले ली तो सिर्फ इसको लगा कि अब वो पैसा आना बंद हो गया। जो मेरा मकान था वो इसने अपने कब्ज़ा में कर लिया, किसी का कब्ज़ा करवाया हुआ वहाँ पे, जो कि मेरे वालिद ने मुझे दिया था। 12/5 को इसने मेरे घर से 12/5/2023 में इसने वहाँ से सारा सामान मेरा उठा के तो ले आया। उसमें मेरी चेक बुक, मेरे ATM के मेरे तमाम डॉक्यूमेंट, मेरी असनाद वगैरह सब कुछ ये ले आया, आके यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों को दी, जो कि चेक की FIRs करवाई और पाकपतन में भी करवाने की कोशिश की। वहाँ एक मलक अब्बासी, आबद अब्बासी नामी बंदा है, उसको दिया मेरा चेक, FIR करवाने की कोशिश की, जो कि कामयाब ना हो सका, उसने वापस ले ली। फिर उसकी पेशी के लिए मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, क्योंकि मैं जॉब इस्लामाबाद करती थी, इसलिए मैं जैसे ही आई हूँ पाकपतन 17 जुलाई को इसने मुझे वहाँ से उठा लिया और मुख्तलिफ़ जगहों पे रखा और मुझे नशा देता रहा, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। और बार बार मुझे तशद्दुद का निशाना बनाने की वजह ये थी कि एक तो मैं जो है वो अपने भाई और वालिद के ख़िलाफ़ वीडियो बयान एक रिकॉर्ड करवाऊँ उसको, जिसमें ये कहूँ कि उन्होंने ना मुझे अपने डेरे में रखा हुआ है, जबकि हिरासत में तो इसकी थी, मैं कैद इसने रखा हुआ था मुझे। तो भाई और अब्बू को वीडियो बना के ये मुझे मेरा मर्डर कर देंगे। मुझे ये बताएं, आपको कैद इसने कब किया था? इसने 17 जुलाई को, जब आपने खुला ले लिया था? जी 16 जून को मेरा खुला डिग्री हो गया था। फिर इसने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुख्तलिफ सारे मेरे फेसबुक पे ये लिख के लगा दिया कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ सुलह कर ली है, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं लगाई और ना ही मेरी कोई सुलह है इसके साथ। जी, पहले भी इसने ऐसे ही किया, तशद्दुद किया करके मेरे साथ रहा और ये इसी तरह से ग्रुप्स में लगाता। और मेरी फेसबुक, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स, मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ इसके अंडर चल रहा है, मेरे मोबाइल इसी के पास हैं। अभी भी इसके
पास चल रहे हैं? अभी भी इसी के पास चल रहे हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह अभी ये मेरी बेल हो गई है, मैं क्लियर हो गई हूँ, अब मैं साइबर क्राइम में इसके खिलाफ जाऊंगी। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो उसका मकसद क्या था आपके साथ शादी करने का और उसके बाद ब्लैकमेलिंग करने का? उसका मकसद यही था कि उसका काम है, ये कारोबार है उसका, ये एक पूरा गैंग है, ये मुख्तलिफ जो अकेली औरतें होती हैं उनको फंसाते हैं, उनको ब्लैकमेल बाद में करते हैं, उनसे खाते हैं, खाने के बाद या तो छोड़ देता है या मर्डर कर बकौल इसके, क्योंकि इसने मुझे भी कहा कि पहले मैं मार चुका हूँ, एक तुम नहीं मेरे से मार रही। अब पता नहीं कितनी लोगों फीमेल्स को मारा है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, मैं नहीं जानती, लेकिन इसने मुझे ये बात बोली। ये पूरी एक गैंग है? जी बिल्कुल, ये एक गैंग है। ठीक है। इकबाल टाउन में ये गैंग है और इस गैंग का खात्मा होना चाहिए। ये बेवा औरतों को टारगेट करता है? कौन सी औरतों को टारगेट? बिल्कुल बेवा औरतों को जो 40 क्रॉस कर चुकी हूँ उनको, और अभी भी एक इचरे की कोई बीबी है उसको कर रहा है मलक चंदू नामी बंदा, जो कि मिलके उसके घर पे कब्जा करना चाहता। अगर तो वो बीबी मेरी आवाज़ सुन रही है उससे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तवक्कल हुसैन वासिफ, जो अपने आप को एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर का बेटा कहता है लोगों को, ये एक इसकी वालदा लोगों के घरों में काम करती है, हनीफा बीबी, और इसकी बहनें 5 बहनें, पांचों लोगों के घरों में काम करती हैं। आज भी जाके भीखेवाल गांव में, आप पिंड में जाके देखें, ये लोगों के घरों में काम करती हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, तमाम फीमेल से ये रिक्वेस्ट है कि इस ब्लैकमेलर से बचें, और इसके जो है ना झूठे जो तस्वे ये बहुत बहाता है, फिर तो इन पे ना जाएं और इसकी किसी बात पे अमल ना करें। एंड पे अब अदारों से क्या चाहती हैं? क्या अपने लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं? जी मैं बिल्कुल अदारों से यही कहूँगी कि जब चेक की FIRs देनी होती है, कम से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बगैर कौन सी FIR है जो इन्वेस्टिगेशन के बगैर होती है? ठीक है, एक चेक मीमो लग के आ गया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे बुलाया क्यों नहीं गया? तो मेरी आला हुकाम से और खसूसी IG साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब नाके पे जो अफराद खड़े हुए होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा जब भी ये मुझे गाड़ी में लेके आता था, मैंने गाड़ी का शीशे, जब भी नाका आता था मैं गाड़ी को बुझाती थी कि किसी तरह से ये रोक लें, लेकिन वो जब देखते थे फीमेल बैठी है वैसे गुजार देते हैं। क्या वो उसने माइक शाइक रखे हुए, टोटल मेरे माइक है आगे रखे हुए उसने, और मीडिया का भी आगे सेटअप रखा हुआ है कि जी कोई रोके ना। जी जी बिल्कुल ऐसे किया हुआ है, और बाकायदा उसने प्रेस की प्लेट लगाई हुई है। जी वो खुद काम सिर्फ ब्लैकमेलिंग का करता है और दारों का नाम यूज करता है? जी बिल्कुल, आधारों का नाम यूज करता है और मेरा नाम यूज करके मुख्तलिफ लोगों को फिर थ्रेट करता है। तो मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आने का मकसद ही यही है मेरा कि कम से कम लोग इससे ब्लैकमेल ना हो। मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं इसके साथ कोई ताल्लुक, हाँ हो सकता है अब भी मैं आपके इंटरव्यू के बाद ये मज़ीद जो है वो मेरे पीछा कर रहे हैं, और हो सकता है कि कल को मैं आप लोगों को मिलूँ भी ना। आपको अभी भी थ्रेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये अभी भी मेरे पीछे लोग भेजते हैं, अभी भी मेरे पीछे लोग हैं। ये तो मेरे लीगल एडवाइज़र जानते हैं कि ये किस तरह से मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और कैसे मुझे घर से पिक एंड ड्रॉप देते हैं। और ये मेरा सारा लाहौर का लीगल एडवाइज़र, ख़ासकर सलीमुल्लाह खां बलोच साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, और पाकपतन के मेरे लीगल एडवाइज़र हैं अली रज़ा बलोच खान साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि मुझे घर से पिक एंड ड्रॉप करते हैं और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है उन्होंने। जी नाज़रीन, देखें कि एक बहन कैसे टारगेट होती है, शादी करता है और शादी का बहाना ये होता है कि जी खाना, पैसा खाना होता है, उसका मिशन ये होता है। पूरी एक गैंग है जो बेवा औरतों को टारगेट करते हैं और उनसे पैसा खाते हैं, जायदाद हड़पते हैं। मेरी IG साहब से ये दरख्वास्त है कि जी इस बंदे को पकड़ें और इसके पीछे देखें कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, तफ्तीश करें। अगर वो गुनहगार है तो उसको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, आइंदा कोई आने वाली जो है बहन है वो टारगेट ना हो।